नमस्कार साथियों, मैं आनंद पवार आपके यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाय आनंद पवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का अफवाह तंत्र। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र के अंतर्गत हमने अंत्य प्रवाही नदियाँ पढ़ी थी, फिर अरब सागर का अफवाह तंत्र पढ़ा था। आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। तो अरब सागर के अफवाह तंत्र के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि मालू साहब सोजा जो एक ट्रिक थी जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कौन कौन सी नदियाँ अब अरब सागर के अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। तो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं बनास नदी की। कौन सी? बनास नदी। बनास नदी का जो उद्गम है, उद्गम जो होता है इसका खमनोर की पहाड़ियों से या जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, जो कुंभलगढ़ राजसमंद में। ठीक है, तो बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ या जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ राजसमंद में। ठीक है, तो खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? राजसमंद में। और इसका उपनाम इसका है वन कियासा, वर्णासा या वशिष्ठी नदी। ठीक है, उपनाम इसका वन कियासा, वर्णासा या वशिष्ठी नदी। इसकी जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है राजस्थान में, और कुल लंबाई इसकी है जो 512 किलोमीटर है। ठीक है, तो राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो 480 किलोमीटर है और कुल लंबाई है वो 512 किलोमीटर है। और बहाव क्षेत्र की यदि हम बात करें तो बहाव क्षेत्र जो इसका है वो यानी वो किन किन जिलों में बहती है, तो ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये इन जिलों में बहती हैं। राज बना चित भी अटोस खाएगा, राज बना चित भी अटोस खाएगा। राजसमंद, चित्त से चित्तौड़गढ़, बी से भीलवाड़ा, ऐसे अजमेर, टो से टोंक और से सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार से बनास नदी का अफवाह क्षेत्र है वो इन 6 जिलों से बनास नदी बहती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। क्योंकि बनास नदी जो राजस्थान बहती है वो कितने किलोमीटर? 480 किलोमीटर तक ये राजस्थान में बहती है और कुल लंबाई इसकी 512 किलोमीटर है। और ये मिट्टी जो है, तो पूर्णतः बहाव पूछा जाता है प्रश्न, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो कौन सी होगी? बनास नदी। ठीक है, फिर ये जो मिट्टी है वो भूरी मिट्टी का निर्माण करती है। बनास नदी है वो किस मिट्टी का निर्माण करती है? भूरी मिट्टी का निर्माण करती है। बनास नदी भूरी मिट्टी का निर्माण करती है। और टोंक में ये सर्पिलाकार बहती है, टोंक में सर्पिलाकार ये बहती है। देवली के राजमहल में यहाँ पर बिसलपुर बांध है। ठीक है, तो बिसलपुर बांध किस नदी पर है? बनास नदी पर है। कहाँ पर है? देवली, टोंक, राजसमंद, राजमहल में ये बिसलपुर बांध है। रामेश्वर में ये चंबल में विलीन हो जाती है। तो रामेश्वरम जो सवाई माधोपुर में स्थित है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चंबल नदी में जाकर के विलीन हो जाती है। इसलिए बनास नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी भी मानी जाती है। तो चंबल की सहायक नदी है बनास। ठीक है, तो ये रामेश्वरम में जाकर के ये चंबल में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये थी बनास नदी। अब हम बात करें बनास की सहायक नदियों को लेकर, तो यहाँ देखिए ये जो चित्र है, ये देखो ये खमनोर की पहाड़ियाँ यहाँ से ये निकलती है। फिर यहाँ पर ये एक तो इसकी सहायक नदी है कोठारी, ठीक है, जो दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। एक है ये मेरनाल, ये भी इसकी सहायक नदी है जो बिगोंद भीलवाड़ा में। एक है डाई नदी, खारी नदी, ठीक है, एक मांडी नदी, डूंड, मोरेल, सोम। ठीक है, ये देखो ये है स्थान रामेश्वरम, जहाँ पर है जो ये रामेश्वरम में बनास है जो चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है,
तो ये बनास नदी यहाँ से बह रही है, ये खमनोर की पहाड़ों से ये बहती हुई बनास नदी आ रही है, और इसमें ये इसकी सहायक नदी आकर के, ये यहाँ से इसकी सहायक नदी आकर के इसमें मिल रही है। ठीक है, ये सहायक नदियाँ यहाँ पर इससे आकर के इसमें मिलती जा रही है, और ये बनास नदी यहाँ पर बह रही है। ये यहाँ पर देखो, ये बिसलपुर बांध है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये टोंक में, देवली राजमहल टोंक में है बिसलपुर बांध, तो ये टोंक, और यहाँ ये है जो ये आयर नदी। ठीक है, ये आयर नदी, उदय सागर झील, बेड़च नदी। ठीक है, ये यहाँ भी ये बहती है, ये इसमें मिलती है जाकर के बनास नदी में। इस प्रकार से ये बनास की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं अच्छे से। ये यहाँ पूरा स्थान वगैरह ये सारा लिखा हुआ है इसमें। तो ये खमनोर की पहाड़ियाँ इसका ये उद्गम स्थल है, और ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कोठारी हो गई, मेणाल हो गई, डाई हो गई, खारी हो गई। ठीक है, तो ये थी आपके दोस्तों बनास नदी। ठीक है, तो बनास नदी, इसका हमने उद्गम देखा है, उपनाम देखा है, इसकी लंबाई, इसका बहाव क्षेत्र। ठीक है, और ये इसका अपवाह तंत्र, और इसमें ये इसकी सहायक नदियाँ। अब हम बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी जो है, इसका उद्गम जो होता है विंध्याचल पर्वतमाला या जानाबाव की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से। चंबल नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वतमाला, जानापाव की पहाड़ी, महू मध्य प्रदेश से। इसका जो उपनाम है वो राजस्थान की कामधेनु, चर्मण्यवती, बारहमासी, नित्यवाहिनी या सदावाहिनी, ये इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो राजस्थान की कामधेनु, प्रश्न बनता है परीक्षा में कि राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? तो चंबल नदी को कहा जाता है। इसे चर्मवती, 12 महीने ये बहती रहती है इसलिए 12 मासी कहते हैं, इसीलिए इसे नित्यवाहिनी कहते हैं, इसीलिए इसे सदावाहिनी कहते हैं, सदा बहती रहती है। राजस्थान में ये जो प्रवेश करती है वो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। चंबल नदी जो इसका उद्गम तो एमपी से है, मध्य प्रदेश से, तो राजस्थान में ये जो प्रवेश करती है वो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कुल इसकी लंबाई 1051 किलोमीटर है, कहीं कहीं 966 भी मिलता है, और राजस्थान में इसकी जो लंबाई वो 322 किलोमीटर है, पहले ये 135 किलोमीटर था। तो राजस्थान में जो इसकी लंबाई है जो 322 किलोमीटर है। तो राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी भी कौन सी है? चंबल नदी। राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी है। और इस नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है जो 18 मीटर ऊंचा है, भैंसरोडगढ़ में। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? भैंसरोडगढ़ में। किस नदी पर? चंबल नदी पर। कितना मीटर ऊंचा है? 18 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो चंबल नदी पर ये चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, 18 मीटर ऊंचा है, भैंसरोडगढ़ में। इसका बहाव क्षेत्र की यदि हम बात करें तो चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है वह ये भी विभिन्न जिलों में है। तो राजस्थान के चिक्को, बुस्कर, दो चंबल, यानी चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो इस प्रकार से ये भी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से तो राजस्थान में प्रवेश करती है, और भैंसरोडगढ़ में इसका ऊपर चूलिया जलप्रपात बना हुआ जो 18 मीटर ऊंचा है। तो ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये 6 जिलों में बहती है। 4 इस पर बांध बने हुए हैं। गांधी सागर जो एमपी में है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, तो ये 4 बांध है जो इस चंबल नदी पर बने हुए हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। गांधी सागर जो बांध है वो कहाँ पर है? एमपी में बना हुआ है। गांधी सागर कहाँ पर है? एमपी में। बाकी राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज ये राजस्थान में है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में नामित एकमात्र नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी। यूनेस्को की विश्व धरोहर में नामित एकमात्र नदी है वो चंबल नदी। सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी भी पूछा जाए तो वो कौन सी है? चंबल नदी। सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी भी कौन सी है? चंबल नदी। इसकी सहायक नदी की बात करें तो काकू आप अपनी मेज बापू से बनवाओ, का कालीसिंध, कु कुराल, आ आलनिया, पे परवन, फिर पार्वती,
नेवाज, मेज़, बामनी, सीन और बनास, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो चंबल नदी की सहायक नदियों में इसका एक ट्रिक है कि काकू आप अपनी मेज बापू से बनवाओ। तो इस प्रकार से ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। फिर यदि हम बात करें बामनी नदी का जो उद्गम है, तो ये इसकी छोटी छोटी ये सहायक नदियाँ जो हैं, इसका उद्गम हरिपुरा चित्तौड़ से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ तक बहती है। फिर कुराल, इसका उद्गम ऊपरमाल, ये बूंदी तक। मेज, बिजोलिया से लाखेरी बूंदी तक। काली सिंध, बागली देवास एमपी से उद्गम। रायपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश। नानेरा कोटा में चंबल में। परवन है जो मालवा पठार, विंध्याचल से रामगढ़ कोटा में काली सिंध में मिलती है। आहू, तो ये इस प्रकार से ये छोटी छोटी नदियां हैं। तो मुख्य रूप से आपको बनास और चंबल नदी को याद रखना है। सुसनेर एमपी से उद्गम। नंदपुर झालावाड़ में से राजस्थान में प्रवेश। गागरोन में काली सिंध में मिलती है। ये पार्वती नदी और ये कुनू नदी। ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक मुख्य नदी के रूप में बाणगंगा की। बाणगंगा जो है वो इसका जो उद्गम है बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। बाणगंगा का उद्गम बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर। इसका जो उपनाम है अर्जुन की गंगा या ताला नदी भी कहते हैं। तो बाणगंगा को अर्जुन की गंगा या ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। सीधे यमुना में ये जल लेके जाती है। सीधे यमुना में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? वो है बाणगंगा। इस पर जमवा रामगढ़ बांध बना हुआ है और वर्तमान में ये भरतपुर के मैदान में विलुप्त हो जाती है। तो बाणगंगा जो है वो बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से उद्गम होता है इसका। अर्जुन की गंगा, ये नाम याद रखना कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बाणगंगा को। फिर एक बात करते हैं गंभीर नदी को। हुरडा गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है करौली से। ये भी सीधा अपना जल यमुना में लेके जाती है। फिर हम बात करते हैं कुछ प्रमुख जलप्रपातों की। कुछ प्रमुख जलप्रपात जो है, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है भैंसरोडगढ़ में। मेणाल जलप्रपात मेणाल नदी पर है भीलवाड़ा में। भीमतल जलप्रपात है मांगली नदी पर है बूंदी में। अरना झरना शुष्क जलप्रपात है ये जोधपुर में। और दीर जो है कुकुंद नदी पर है भरतपुर में। इस प्रकार से ये प्रमुख जलप्रपात है। चुलिया जलप्रपात कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है भैंसरोडगढ़ में। ठीक है। तो ये चुलिया जलप्रपात, मेणाल, भीमतल, अरना झरना, दीर। तो दोस्तों ये अपना है जो राजस्थान का अफवाह तंत्र पूरा हुआ। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र के अंतर्गत हमने अंतर्प्रवाही नदियाँ पढ़ी थी, अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र हमने पढ़ लिया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हमें अपना पूर्ण सपोर्ट प्रदान करते रहें। धन्यवाद साथियों।